का क्षमा, क्षमा गुण संपन्न मानव जीवन हो। आज संजोग से नित्य पाठ में भगवान परशुराम का चरित्र आ गया था भागवत जी में, तो उनमें देखे पिताजी जमदग्नि जी कितना बढ़िया उपदेश देते हैं। है वंशीय राजाओं का वध कर दिए हैं। पिताजी कहते बेटा हम सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण शरीर हमको क्षमा करने के लिए मिला है। तुलसी बाबा ने लिखा जो क्षमय चूक अनजानत केरी चाहिए विप्रकुल कृपा घनेरी। वहां कहते हैं हमको क्षमा चाहिए, क्षमा से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो वहां दो पंक्तियों में क्षमा गुण की महिमा का वर्णन किया। हम जगत गुरु हैं, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। गुरु माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किस बात में? आचरण की विशेषता के कारण हम उनके आदर्श बने हुए हैं, इसलिए हम गुरु हैं। इसलिए नहीं कि हमारे अनुयायी कोई बन गया। ब्राह्मण का कोई अनुयायी बने ना बने, बनाना जरूरी नहीं है। उनके चरित्र इतने उज्जवल और निर्मल हों कि वह आदर्श बनकर जगत में व्यवहित हों, उनको देखे सुने और जिए। इसलिए हम स्वतः गुरु हैं, स्वयंभू गुरु है ब्राह्मण। इनको बनाने की जरूरत नहीं है। बनाना एक मर्यादा है, पर ये बने बनाए भगवान ने व्यवस्था दी है। लेकिन आचरण की उत्कृष्टता ऐसी हो कि कोई देखे और जीना सीख जाए, कोई देखे और चलना सीख जाए। तो ये हमारे जीवन की ऊंचाई होनी चाहिए। क्षमा, तो क्षमा पक्ष का चिंतन करते हैं। क्षमा जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आप क्षमा करेंगे, क्षमा जिसको प्राप्त हो रहा है हमारे द्वारा वो सुखी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। वो निर्भय होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। पर उसके निर्भयता से पूर्व हम स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे? जिनको हमने क्षमा नहीं की उनके प्रति दुर्भावना मन में, आप अभी स्वस्थ हैं ही नहीं। कितना बढ़िया इंतजाम में हो, किसी ने गलती की, आपने क्षमा नहीं किया, कथा 3 घंटा 4 घंटा हम जरूर सुनाएंगे। एक भी बात समझ में आ जाए तो बताना। क्या जो क्या कहें, आज इतना उधेर बुन चल रहा था ना, उसी को याद कर रहे थे। जिससे उसको आपने क्षमा नहीं किया तो वो आपके बुद्धि को खराब कर देगा। बैठे कथा में जरूर रहोगे पर आप कथा सुन नहीं सकते, क्योंकि दिमाग उसके बुद्धि में उसके हल निकालने में लगा हुआ है। इसको दंड देना, इसको दुख देना। अभी नया जो एक हमारे हथियार आया है, देखो ध्यान से सुनिए। ये आज का मशीन है, इसको मोबाइल कहते हैं। और इसको हमने सुना है और देखा भी है। बहुत सारे मैसेज दिन रात आते रहते, हजारों मैसेज इकट्ठे हो गए, फुर्सत नहीं है, डिलीट नहीं कर पाए, मोबाइल हैंग हो गया। अब महाराज अरे फोन करेंगे गुरुजी को चल ही नहीं रहा है। विद्यार्थी सब कैसे कैसे, गुरुजी बहुत मैसेज है, अप टू डेट कर देते इसको, सब निकल जाएगा फिर चालू हो जाए। ऐसे अपने हृदय को अप टू डेट करते रहो। इसमें सारे जो मैसेज इसको डिलीट करो। किसी की बुराई भलाई को ढोते रहने से आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। खराब करना नहीं है, हमको स्वस्थ रहना है। तो रोज बच्चों से बेचारा डिलीट कर दे। इसी का नाम है क्षमा करना। इसको हटा देना, इसको निकाल देना। विचारों से कृति किसी के प्रति की दुर्भावना हटा करके जिएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। संसार में जितने रोगी हैं उसके मूल में केवल वैचारिक दोष है। विचार में दूषण नहीं आएगा, वो बीमार हो ही नहीं सकता। हंसने खलने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ देखा जाता है। जो दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हैं वो बोल नहीं सकते, पर भीतर बीमारियां लगती है। और विचार सरने से ही रोग पैदा होता है। अब समय ले रहे हैं आपका उदाहरण देने के लिए। कई रोगी को मैंने चयन किया है। 6 महीना पहले मैंने निश्चय कर लिया यह व्यक्ति बीमार होगा। अनुभव की बात बताते हैं, क्योंकि उनके मन में बड़ी दुर्भावना चल रही थी आपके उनके इनके प्रति। और ऐसा जो हुआ, चिंता हुई, ये स्वस्थ होता तो अच्छा, पर उसने डिलीट नहीं किया। 6 महीने बाद पता लगा कैंसर का रोगी हो गया। 2-4 महीने में शरीर संसार से चला गया। क्यों? विचार जब भीतर सरता है ना तो परत पर पहले नहीं आएगा, आएगा कुछ देर से। जैसे अब देखो, अभी सर्दी का दिन है, अभी गर्मी का दिन है, आप पानी का बोतल ठंडा लाए हैं। ठंडा पानी का जो असर होना चाहिए वो डब्बे के अंदर होना चाहिए, पर आप देखेंगे उसके ऊपरी परत पर बुनबुना सा पानी बना रहता है। पानी ठंडा बोतल में है, छेद कहीं से है नहीं, और हम देखते उसके दूसरी परत पर पानी आ गया। ये कैसे आया? स्टील का बोतल है, ठंडा पानी है, परिणाम उसका दूसरे तरफ आता है। गर्म पानी है, उसका परिणाम दूसरे तरफ आता है। ऐसे आप स्टील बॉडी तो हैं, पर आपके भीतर वो जो चीज है वो अपना प्रभाव हड्डियों और चमड़ों को छेद कर बाहर निकलता है। जब रोग असाध्य होता है तो आपके सामने आता है।
इसलिए डिलीट करना सीख जाइए। किसी भी विचार को सरने ना दिया जाए, सरेगा तो कचरा पात्र ही फेंकना पड़े। बर्तन को भी सरा डालता है, जैसे कचरा बर्तन को सरा देता है, ऐसे कचरे जैसे विचार शरीर को गला देता है। कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव न रखें, आपको फायदा होगा, आप क्षमावान कहलाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और जिसको आपने क्षमा किया वो आशीर्वाद देगा, अच्छा जान बची, आपने मुझ पर दया की, दो तरफा लाभ होने जाएगा। बोलो भगवत्सल भगवान की जय।